अभी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ऑप्शंस है हमारे पास। चलो आपको अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। हमने करीबन 1700 किलोमीटर कार ड्राइव करी थी क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक। मेरे जो DJI माइक मिनी का रिसीवर है उसकी पिन बेंट हो गई। हेलो गाइस, हाउस इट गोइंग? मैं हूँ रोशनी और ये है खच्चर। हेलो। आज हमारा फाइनल शोडाउन। ओके, आज हमारा फाइनल डे है। हम शाम को फ्लाइट लेके जाने वाले हैं और अभी बजे हैं कितना बजे? सुबह के 9 बजे के ऑलमोस्ट 9 बजे और हमारा चेकआउट 11 o'clock है। तो हमारे पैकिंग बाकी है, पर हमें चाहिए थी कॉफी, तो हम निकल पड़े कॉफी लेने। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हमारे कॉफ़ी कार्ट पे। ये है कॉफ़ी कार्ट, छोटी सी लेकिन कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया है यहाँ की। सो जल्दी से कॉफ़ी लेते हैं और वापस चलते हैं हमारे Airbnb पे। हमें बैग्स भी पैक करनी है और जैसे कि रोशनी ने बताया शाम को हमारी फ़्लाइट है अराउंड 5 o'clock। तो उससे पहले हम लंच करने जाएंगे सिटी में और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हो आज एंड देन we'll finally board the flight. Alright, so कॉफ़ी भी रेडी हो गई है और हमने कार रखी है वहाँ पे। So let's go and drink the coffee and check out the Airbnb. We are so excited to go home actually. तो फाइनली गाइज हम Airbnb आ चुके थे। हमने अपना पूरा सामान गाड़ी में पैक कर दिया और ये था हमारा Airbnb स्टे जो अब हम चेकआउट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट कुछ खाने, भूख लगी है और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये कार रिटर्न करनी है एट 2:30। सो 2:30 बजे हमें ये कार रिटर्न करनी है। सो उससे पहले देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और अगर कुछ मिस आउट हो गया हो तो वो भी कवर कर देंगे आज के वीडियो में। एंड देन लेट्स गो। तो गाइस अभी हम आ गए बर्गर किंग। ये रहा बर्गर किंग का साइन, लेकिन पता नहीं बर्गर किंग यहाँ तो नहीं है। तो हम इधर क्यों आए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में हंगरी जैक से वही है बर्गर किंग, लेकिन यहाँ का मेन्यू थोड़ा अलग है। यहाँ पे एक चीज़ अलग है मेन्यू में, सो वो ट्राई करने आ रहे हैं। लेट्स सी। ये रहा बर्गर किंग। रोशनी ऑलरेडी अंदर गई है, सो आई शो यू व्हाट वी आर ऑर्डरिंग। तो अभी बजे है 11:11, मतलब 11:11। सो करीबन 3 घंटे बाकी है बिफोर वी गिव दिस कार बैक टू कार रेंटल। तो चलो चलते हैं CBD में, देखते हैं क्या कर सकते हैं वहाँ। तो गाइस वापस से हम वही जगह यहाँ के मेन बीच पे आ गए। ये है पूरा मेन हसल बसल का इलाका है। तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती है वो पैराग्लाइडिंग की, और यहाँ पे वो चैट बोर्डिंग और अदर वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ से आप बाय कर सकते हो, या फिर आप बाय कर सकते हो गेट योर गाइड या bookme.nz पे। bookme.nz पे सबसे चीपेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अदरवाइज़ हम सोच रहे थे कि चैट बोर्डिंग करें, लेकिन बहुत ठंड है और लेकिन आई डोंट थिंक नहीं कर रहा कि ठंड में बीमार पड़े, मैं तो फिर गई। तो वी आर जस्ट चिलिंग आउट हियर एंड देन विल रिटर्न आवर कार। या दैट्स इट। सो गाइस बहुत सारे ऑप्शंस थे। एवरीथिंग इज डिज़ाइन एंड मेड इन वनाकाम बाय कैट, सो आई थिंक यही है। और देयर वर सो मेनी ऑप्शंस, सो वी गॉट द लेक टिकापो, क्योंकि वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया था।
फाइनली रोशनी ने 2 चूज़ करे। ये है लेक टेकापो और ये है ग्लेनॉर्की। रोशनी को यहाँ की हॉट चॉकलेट बहुत ही पसंद आई है, सो वो फिर से लेने जा रही है। क्या बात की मेरे बारे में? कुछ नहीं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली टाइम हो गया है क्वींसटाउन CBD को बाय बाय बोलने का। तो अब हम जाएंगे यहाँ से पेट्रोल भरवाने कार में, क्योंकि जब ये कार आप रेंट करते हो तो आपको फुल 1 मिनट, वो देखो मिस्ट्री मशीन। ओ हाँ, स्कूबी डू। हाँ, मिस्ट्री मशीन या स्कूबी डूबी डू कहाँ छुपा तू, करना है एक काम। ओके तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आप कार रेंट करते हो तो आपको वो फुल टंकी करके देते हैं, और जब आप रिटर्न करवानी होती है तो आपको भी फ्यूल फुल करके देना होता है। सो अब हम जाएंगे पेट्रोल भरवाने एंड देन वो हेलो एंड देन कार रिटर्न कर देंगे। और हाँ, कार यहाँ पे आप पार्क करते हो तो आपको पे करना पड़ता है ऑब्वियसली, और इसका है $3.5 न्यूजीलैंड पर हाफ एन आवर। सो हमने टोटल $14 स्पेंड करे सो दैट वी कैन पार्क हियर फॉर 2 आवर्स। तो गाइस फाइनली हमने लास्ट टाइम पेट्रोल भरवा दिया, जो हमें पड़ा $64 न्यूजीलैंड, और यहाँ पे प्राइस है 272, मतलब $2.72 पर लीटर। सो चलो, ये गाड़ी रिटर्न करवाने का टाइम आ गया है। तो गाइस हमने फाइनली कार रिटर्न कर दी है, और ये है हमारी शटल जो हमें एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। जब हम क्राइस्टचर्च से हमें गाड़ी लेनी थी तो हमने ये बुक करी थी Hyundai Ioniq हाइब्रिड, लेकिन उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थी, तो वो हमें Hyundai i30 दे रहे थे। तो हमने कहा कि यू नो दैट्स अ वेरी स्मॉल कार कंपेयर टू दिस, तो फिर हमने वो रिक्वेस्ट करा कि हमें उससे बड़ी कार दे, तो उन्होंने तब जाके हमको Mazda CX-5 दी थी, जो बहुत ही अच्छी कार थी, और इट वाज अ फ्री अपग्रेड, सो दे डिडंट चार्ज अ सिंगल सेंट फॉर CX-5। मैंने जस्ट ऑडोमीटर चेक करा तो हमने करीबन 1700 किलोमीटर कार ड्राइव करी थी क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक, विच वॉज प्रीटी गुड। बहुत ही मज़ा आया। तो अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट जाके आगे की बात करते हैं। तो गाइस फाइनली हम क्वींसटाउन एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो अभी देखते हैं कि चेकिंग कब स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी बजे 2 और हमें जाना है 5:30, तो हम थोड़ा ज़्यादा अर्ली ही आ गए। आई थिंक यहाँ पे सेल्फ चेक इन भी होता है, गेस। ओके, लेट्स डू द सेल्फ चेक इन इफ़ इट्स पॉसिबल। सो यू सिलेक्ट वर्जिन, हमारी फ़्लाइट्स वर्जिन से है, फिर ऐसे पासपोर्ट डाला सेल्फ चेक इन के लिए। Is that right? यस। तो रोशनी क्या हुआ, तो अभी चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसने रीचेक कर दिया उस मशीन ने और फिर रोशनी को वो भी सहन नहीं हुआ, तो वो वहाँ जो वर्जिन वाले हैं वहाँ गई और उनसे पूछा कि हमें चेकिंग करना है अर्ली, इज़ इट पॉसिबल। उन्होंने भी मना कर दिया।
बाय द वे वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ब्रिस्बेन वाली जाने वाली BA120 वर्जिन 2:30 को चेक इन ओपन होगा उसका। गाइस फाइनली यहाँ से हमने चेक इन कर लिया। ये स्टिकर भी प्रिंट्स हो गए और वहाँ पे बोर्डिंग पास भी प्रिंट हो गए। सो अब हम जाएंगे यहाँ पे बैग ड्रॉप करने और फिर चलेंगे गेट की ओर। तो फाइनली गाइस हमने हमारा बोर्डिंग पास वहाँ पे स्कैन करा और बैग ड्रॉप्स कर दिए। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं गेट्स पे, लेकिन हमारा डिपार्चर टाइम आधा घंटा और बढ़ चुका है। सो अभी हमें यहाँ पे वेट करना है फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। रोशनी इधर बैठी है और हमारा गेट थोड़ा उस तरफ है, लेकिन यहाँ पे पूरा खाली था। सो हम इधर ही आ गए। एक बात तो पक्की है कि यहाँ का एयरपोर्ट इतना ब्यूटीफुल है। देखो आई थिंक वहाँ पे आएगी हमारी फ़्लाइट वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की। पीछे वो माउंटेन्स, मतलब कितना ब्यूटीफुल है। और हाँ, ये फ़्लाइट्स हमें पड़ी है $400 न्यूजीलैंड फॉर बोथ ऑफ अस, सो $200 पर पर्सन। लेकिन आई वुड से कि अगर आपको बुक करनी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू एयर न्यूजीलैंड ओवर वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आधा घंटा लेट हो गई। सेकंड, इसमें कोई मील नहीं आता, मतलब आपको कुछ खाना हो फ़्लाइट्स में तो आपको सेपरेटली परचेज़ करना पड़ेगा। और एयर न्यूजीलैंड में वो इंक्लूडिंग एयर फेयर में खाना भी देता है। सो ऑब्वियसली एयर न्यूजीलैंड की सर्विस बहुत ही अच्छी थी। देखते अभी वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की कैसी है। और गाइस आपको जो ये नॉइज़ आ रहा है पीछे से, उसका एक रीज़न है कि मेरे साथ एक सीन हो गया। मेरे जो DJI माइक मिनी का रिसीवर है उसकी पिन बेंट हो गई। तो अभी मैं DJI माइक मिनी अभी यूज़ नहीं कर रहा, सो दैट्स वाई यू कैन हियर लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइसेस। सो अभी मुझे ब्रिस्बेन जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर से ये पिन लानी पड़ेगी और फिर से माइक यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। तो गाइस फ्लाइट और 20 मिनट्स डिले हो गई, तो अभी डिपार्चर टाइम हो गया है 6:20। सो वी आर सो टायर्ड, सो वी थॉट हाउ अबाउट वी सेलिब्रेट दिस डिले टाइम विद दिस। तो रोशन, तेरा फेवरेट डायलॉग आप बोलोगे? गाइस रुकावट के लिए खेद है, हमें भूख लग गई थी। तो ये पिज़्ज़ा हमें पड़े हैं $25 में। ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे फूड महंगा ही मिलता है, सो कंपेयर टू दैट इट्स नॉट बैड। बहुत ही कंपेटिटिव है खाने में, तो आप देख ही सकते हो। उसके बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर रही है कि बराबर दोनों को बराबर मिले। गाइस फर्दर अपडेट, क्रूज़ आ गए इधर, लेकिन हमारी फ़्लाइट नहीं आई और अभी बजे शाम के 6 बजे। इट्स गोना बी क्रेजी डे टुडे। गाइस अपडेट नंबर 3 जस्ट अभी अनाउंस करा इन्होंने कि हर विंड इतनी है कि जो फ़्लाइट हमारी आने वाली थी यहाँ पे वो क्राइस्टचर्च को डाइवर्ट कर दी है। तो अभी वो 6:55 का डिले हो गया है। सो ऑलमोस्ट 7 बजे हमारी फ़्लाइट यहाँ से जाएगी, आई डोंट नो। तो गाइस फर्दर अपडेट, फ़्लाइट डिले हो चुके हैं रात के 9 बजे तक। ये वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की ऐप दिखा रहा था, तो मुझे ये ट्रस्टवर्दी नहीं लगा। तो मैं वहाँ गया, उनसे पूछा कि ये क्या सच में 9 बजे तक डिले हो गई? तो उन्होंने बताया कि उनको भी कुछ अता पता नहीं, शायद फ़्लाइट कैंसिल भी हो जाए और हमें कल जाना पड़े। तो गाइस फाइनल अपडेट, हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। कल शाम को 5 बजे है, क्योंकि यहाँ का वेदर इतना ख़राब हो चुका है कि वो लोग रन नहीं कर रहे। नॉट ओनली हियर, ब्रिस्बेन का भी वेदर उतना ही ख़राब है। सो वहाँ से ही फ़्लाइट देरी से स्टार्ट हुई एंड देन आई थिंक इवेंचुअली हमारी फ़्लाइट तो कैंसिल ही हो गई। और जो आज का टाइम था 5:30, वही कल का टाइम भी होगा 5:30 का। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। सो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। फर्स्ट वन कि हम यहीं एयरपोर्ट पे वेट कर लें 24 घंटे, या सेकंड कुछ ना कुछ बुक करें। द ओनली गुड थिंग इज़ टुडे इज़ 14 फरवरी विच इज़ वैलेंटाइन। सो ये था हमारा वैलेंटाइन सरप्राइज़।